इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन में पीटीआई मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। बेशतर सड़कें खोल दी गई हैं। कंटेनर्स हटाने और सड़कों की सफाई का अमल जारी है। रात क्रैकडाउन के बाद इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली कराया गया। मुजाहिरे से जाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने रात को सर्किट हाउस मानसहरा में क़याम किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम स्वाति भी उनके साथ थे। वफाकी वज़रा के मुताबिक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हुए। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए, जबकि जिनाई एवेन्यू 7th एवेन्यू पर मुजाहिरीन दर्जनों गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जख्मी होने वाले 26 अफराद पॉलीक्लिनिक अस्पताल हैं, जबकि पिम्स में 28 जख्मी शहरी और 27 जख्मी FC एहलकार मौजूद हैं। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ जरमीन जहरा। इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल में जो जख्मी मरीज थे उनकी तादाद 26 बताई जा रही है। पॉलीक्लिनिक हुकाम के मुताबिक उनको लेकर आया गया। 2 मैयतें 2 लाशें भी यहाँ पर लेकर आई गई। ज़्यादातर जो जख्मी हैं लोग, वो उनका ताल्लुक जो है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से बताया जा रहा है। पॉलीक्लिनिक हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर जो मरीज यहाँ पर लेकर आए गए हैं जख्मी, उनको गोली ही लगी है, जबकि इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जो मरीजों की तादाद है वो 28 सिविलियंस बताए जा रहे हैं और 27 जो है FC के एहलकार मरीज वहाँ पर जख्मी हालत में लेकर आए गए, जबकि 2 वहाँ पर मैयतें लेकर आई गई और 3 जो FC के एहलकार जो शहीद हुए थे उनकी भी मैयतें पिम्स अस्पताल में पहुँचा दी गई थी। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का जला हुआ कंटेनर इस वक्त ब्लू एरिया इस्लामाबाद में लोगों की और शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। लोग उसके साथ सेल्फियां बनवा रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं। नौशीन यूसुफ से मजीद जानते हैं। जी नौशीन। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लू एरिया में, जहां पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जिस कंटेनर के ज़रिए आए थे वो मौजूद है और ये इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है, तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रुक रुक के सेल्फीज़ बना रहे हैं, कंटेनर्स के साथ वीडियोज़ बना रहे हैं और इसके हवाले से अपने वीलॉग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस वक्त ब्लू एरिया में ये मकाम जो है वो तवज्जो का मरकज़ है। कंटेनर में ताहाल जो है वो आग सुलग रही है। इसके अलावा भी जगह जगह ब्लू एरिया में बाइक्स हमें नज़र आई जिनको जलाया गया था गुज़िश्ता रोज़। इसके अलावा गाड़ियों के शीशे में टूटते हुए शीशे नज़र आए। क्रेन जो है उसका इंतज़ार किया जा रहा है ताकि जो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जिस कंटेनर के ज़रिए गुज़िश्ता रोज़ यहाँ इस्लामाबाद ब्लू एरिया पहुँचे थे उसको अब यहाँ से उठाया जा सके। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 5 रोज़ बाद हालात मामूल पर आना शुरू हो गए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम रास्तों से रुकावटें हटा दी गई हैं। मरी रोड और उसके अतराफ कारोबारी मराकज़ भी खुल गए हैं। फैज़ाबाद इंटरचेंज हर तरह की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। मज़ीद बताएंगे शब्बीर डार। जी हाँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद के मरकज़ी राब्ता पुल फैज़ाबाद इंटरचेंज पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 5 रोज़ बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गई हैं। फैज़ाबाद इंटरचेंज पर जितने भी कंटेनर्स लगाए गए थे उनको हटा दिया गया है। इसी तरह इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर जितनी भी रुकावटें खड़ी कर दी गई थी उनको भी हटाने का काम जारी है। रावलपिंडी में मरी रोड पर जितनी भी रुकावटें खड़ी की गई थी, कंटेनर्स लगा दिए गए थे, उनको भी हटा दिया गया है। लिंक रोड्स हैं उन पर भी रुकावटें हटाने का काम जारी है। जितने भी बस अड्डे और जो होटल्स रेस्टोरेंट्स को बंद किया गया था उनको भी खोल दिया गया है। कारोबारी मराकज़ हैं मरी रोड के ऊपर या मरी रोड के अतराफ वो भी खुल चुके हैं। जो मेट्रो बस सर्विस है उसको भी कल तक बंद रखा गया है। इसकी वजह यह है कि मेट्रो बस ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी है। इस तरह से रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो 5 रोज़ बाद बहाल हो गई हैं और शहरियों ने सुख का सांस लिया है। जी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से D चौक से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया, जिसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी D चौक पहुँचे। फौरी तौर पर बंद सड़कों को खोलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल हो जाएगी। इस्लामाबाद में कल से स्कूल भी खुल जाएंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार हैं। इन्होंने धमकियाँ देकर और अरबों का नुकसान करके देख लिया, कितनी बार ये करना है, बस करें। मोहसिन नकवी ने कहा कि मीडिया हाउसेस पर इनकी जानिब से हमले किए गए CCTV ढूंढ लेंगे और जहां जहां नुकसान किया है PTI का ऐसा रवैया नहीं कि मुज़ाकरात करें। पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे और उन्होंने वो धोन धमकी करके देख भी ली। सारा पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान करके देख भी लिया। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरात। हमारे लिए अब सबसे ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पर
इस्लामाबाद के जो रोड्स बंद थी उनको फौरी तौर पर रिस्टोर करें। टेलीफोन सर्विस है वो भी, सेलफोन तो चल रहे थे मगर जो नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला रिस्टोर हो जाएगा। रोड इंशाल्लाह चालू हालत में आपको मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि PTI का इस्लामाबाद को टेक ओवर करने का प्लान था, लेकिन वो इस बार भी सब छोड़ छाड़ कर भाग निकले। अता तारड़ ने कहा कि ये फाइनल नहीं, मिस कॉल थी। वफाकी वज़ीर ने रात दारुल-हुकूमत में डी चौक पर एहतजाज से मुतासिरा सड़कों का दौरा किया और मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद की सूरत हाल बयान की। डी चौक से ब्लू एरिया वाली पूरी सड़क के ऊपर अब 7th एवेन्यू की तरफ आए तो रास्ते में ये फाइनल कॉल कंटेनर जिसको उन्होंने आग लगाई, लगता ये है कि उसके अंदर कुछ मवाद मौजूद था, कुछ ऐसी एविडेंस मौजूद थी कि इन्होंने किन किन इंस्टॉलेशन पे हाथ रखना है, किन किन सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना है और क्या क्या जानी नुकसान करना है। तो ये यहाँ पे काफ़ी डॉक्यूमेंट्री से जले हुए आ रहे होंगे। जो दो लोग अली अमीन खान और बुशरा बीबी कंटेनर पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, आपस की नोक झोंक चल रही थी। वो कहती तुम आगे जाओ, वो कहता था मैंने आगे नहीं जाना, वो कहती थी तुम लीड करो मैं पीछे से आता हूँ। वो शुक्रिया पुलिस का, रेंजर्स का, पाक आर्मी का कि उन्होंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और एक ही गाड़ी में बैठ के इकट्ठे होके यहाँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट जिसमें ये लोग आए थे बेसरो सामानी की हालत में, इसको छोड़ के ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो जब आप एक नियत करके आते हैं फाइनल कॉल की और अपने लीडर की फाइनल कॉल की, ये भी आप देख सकते हैं। ये वैन्स आपको यहाँ पे 8-10 वैन नजर आएंगी जो बिल्कुल छोड़ के डिजर्ट करके भागे हैं। लाहौर में मोटरवे खुल गई है। बाबू साबू पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक आ चुकी है। शहर से गाड़ियां, बसें और दूसरी ट्रांसपोर्ट भी चल रही है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। लाहौर में 5 दिन के बाद जो है मोटरवे खुल चुकी है और इस वक्त मैं बाबू साबू मोटरवे रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे ना सिर्फ मोटरवे खुल चुकी है, बसें और आम गाड़ियाँ जो है रूटीन की वो जा रही हैं। इसी तरह से बाबू साबू से बंद रोड की तरफ जो जाने वाला रास्ता था वो भी मुकम्मल तौर पे बहाल हो चुका है। कंटेनर जो है यहाँ से हटाकर साइड पे कर दिए गए हैं और रास्ते खुल चुके हैं और शहर के अंदर जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है। बाबू साबू के पास जितने भी जनरल बस स्टैंड हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए हैं और तकरीबन 5 रोज़ के बाद बसें जो हैं वो दूसरे शहरों में जाना शुरू हो गई हैं। मुसाफिर जैसे ही उनको पता चला है कि मोटरवे खुल गई है, अड्डों के ऊपर जो रश है मुसाफिरों का बढ़ना शुरू हो गया है। टिकट्स खरीद कर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा हो रहे हैं। जी, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ का रद्द-ए-अमल आया है। उनका कहना है कि फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करती हैं। कहा बहुत शुक्रिया पंजाब, पंजाब जिंदाबाद। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म देते हुए कहा कि इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का पूरा एहसास। उन्होंने कहा कि अवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अशियाए खुरोनोश की फराहमी बरकरार रखने के इक़दामात की भी हिदायत की है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इंतजामिया को अशियाए ज़रूरिया के निर्ख पर कंट्रोल का भी हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र बंद मोटरवेज, इंटरचेंज और बेशतर सड़कें खोल दी गई हैं। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। बेशतर पेट्रोल पंप खुल गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील जारी है। 4 रोज़ा बंदिश के बाद फैसलाबाद शहर के खारजी रास्ते मुकम्मल खुल गए। मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। GT रोड पर भी रुकावटें हटा दी गई। मोटरवे M11 को सियालकोट लाहौर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया गया। सरगोदा शहर और गिरद-ए-नवाह में तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक बहाल है। हाफिजाबाद जिले के तीनों इंटरचेंजेस, कोर्ट सर्वर, पिंडी भट्टियाँ, खानका डोगरा से मोटरवे के लिए ट्रैफिक खोल दिया गया। जिला गुजरात में दरियाए चिनाब, दरियाए जहलम, सराय आलमगीर, खारिया, हैर खान की और भंबर रोड के मकाम से कंटेनर्स हटा दिए गए, जबकि कई शहरों में बेशतर पेट्रोल पंप्स खुल गए। पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा ना कोई वकुआ हुआ, ना गवर्नमेंट ने ऐसा कोई वकुआ प्लान किया था। जितनी भी आपके ऑपरेशंस हुए, जितने भी ऑपरेशन हुए रात को, वो बगैर असले के थे। उसमें यूज ऑफ फोर्स और यूज ऑफ वेपन नहीं था। ये थ्रू आउट चाहते रहे, खास तौर पे बुशरा बीबी और गंडापुर साहब के थ्रू आउट चाहते रहे कि ये यहां एहलकारों की और आवाम की लाशों के ऊपर सियासत करें। लेकिन वो मेक श्योर किया हुकूमत ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने,
और उसको बड़ा एमिकेबली हैंडल किया। ये आज जिस तरह आटा ताड़ साहब ने कहा था कि तकरीबन 900 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया है डिफरेंट मकामात से, और उन 900 में ऐसे बहुत से प्रोटेस्टर्स थे जो इश्तिहारी थे, जो वांटेड क्रिमिनल्स थे, और जो बड़ा अनफॉर्चुनेट एक और इंसिडेंट था कि 37 अफगान शहरी 37 अफगान शहरी इससे पकड़े गए, जिनको सिर्फ लाया गया था। ऐसे बहुत से लोग थे जो हमारी इंटेल हमें रिपोर्ट कर रही थी, उनको सिर्फ लाया गया था इंतशार फैलाने के लिए, उनको लाया गया था डायरेक्ट फायरिंग करने के लिए, उनको लाया गया था डायरेक्ट जाने लेने के लिए। उनके पास ऐसे आंसू गैस के शेल्स मिले जो सिर्फ केपी हुकूमत की मलकियत थी, उनके पास हो सकते थे। उनके पास ऐसा असला मिला जो केपी गवर्नमेंट का था, या मल्टीपल वेपन्स उठाए गए रात को और अरेस्ट में मिले। और ये वही असला है जिससे ये स्ट्रेट फायरिंग भी करते रहे और जिनसे ये लोगों को जख्मी भी इन्होंने किया और जाने भी ली। 100 के लगभग अराउंड 100 के करीब इन्होंने कैमरास को आग लगाई, जलाया। 12 से 13 बड़ी पुलिस की गाड़ियों को जलाया। हमने जब इनसे निगोशिएट की, जब इनसे बात कर रहे थे, तो हम इनको एक चीज बार बार समझा रहे थे कि इसको 9 मई दोबारा ना बनाएं। आज जो 27 और 26 नवंबर का दिन है, ये लोगों की यादाश्त से कभी मिटेगा नहीं। ये उन लोगों की जिनके पुलिस ऑफिसर्स और लोगों की जानें ली गई हैं, जिस तरह सरकारी अमलात के ऊपर हमले किए गए हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अगर वो अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करना चाहते हैं, अपनी कंपनी का नाम लगाना चाहते हैं, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, वो लगाएं। लेकिन शहर के काम को हमें कामयाबी के साथ आगे लेकर चलना है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल देता हूँ। एक ज़माने में आप लोग ख़बरें चलाते थे कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूट गया है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज का लोहा गल गया है, उसको चरसी हेरोइन ची काट के ले गए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-8 महीने से आप लोग ये खबर नहीं चला रहे। क्यों? क्योंकि हमने उसको आउटसोर्स किया। आउटसोर्स करने से हमें 2 फ़ायदे हुए। एक चीज़ कि वहाँ पे चौकीदार, प्राइवेट कंपनी ने चौकीदार लगवाया ताकि उस लोहे को कोई काट ना सके। दूसरी चीज़, उनसे हम टैक्स वसूल कर रहे हैं जिससे हमें पैसा आ रहा है। तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए हमें पर क्वार्टर मिलते हैं एक ब्रिज से, और वो ब्रांडिंग करता है अपना। कराची में गुफ्तगू कर रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, हैदराबाद में खिताब कर रहे हैं। इस मुतालिक आपको अपडेट करते